क्योंकि जिस वक्त औरंगजेब ने हिंदुस्तान को, जो दारुल हड़ब था, जिसमें कि सभी धर्मों के जो लोग थे वो सुख का साह ले सकते थे, अपने धर्म की आजादी को जी सकते थे। इस्लाम के ना 3 शब्द हैं, दारुल हड़ब, दारुल इस्लाम और दारुल कुफर। और ये तीनों शब्द ना कुरान में है और ना ही पावन हदीस में है। इस्लाम का एक स्कॉलर हुआ है जिसका नाम है अबू हलीफा, उसने ये शब्द प्रकट किए हैं और इनके जो अर्थ हैं वो है कि कुफर का अर्थ है, दारुल कुफर का अर्थ है कि राज गैर धर्म का हो पर उसमें इस्लाम जो है वो अपने धर्म आजादी को जी सकते हो। दारुल हर्ब का अर्थ है कि जिसमें हर एक धर्म के जो लोग हैं वो अपनी धार्मिक आजादी को जी सकते हैं, अपने धर्म की प्रैक्टिस को कर सकते हैं, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। और दारुल इस्लाम का अर्थ है कि राज भी इस्लाम का हो, लोग भी जो है वहां पे इस्लाम के हों, कानून भी इस्लाम का हो और उसको मानने वाले लोग भी जो इस्लाम के ही हों। गुरु तेग बहादुर जी के समय औरंगजेब जो है ना वो हिंदुस्तान को दारुल हड़ब से दारुल इस्लाम राज्य में तब्दील करना चाहता था और उसने कश्मीर की धरती को चुना। और कश्मीर के जो पंडित हैं, जिनके बड़े बडेरे गुरु नानक साहब जी के समय जिन्होंने सिक्खी को धारण किया था, ये लोग जो है उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी के शरण में आकर फरियाद किए थे। और उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बाहों को पकड़कर जो है हिंदू धर्म की सभ्यता को, हिंदुस्तान की संस्कृति को जो है अपनी कुर्बानी देकर बचाया था। आज उनके उपलक्ष्य में जो ये दीवान है वो सजाया गया है। मैं कई बार ये बेनती करता हूं कि 10 दिसंबर को ना यूएनओ की तरफ से जो है ना मनुष्य अधिकार दिवस मनाया जाता है, मनुष्य अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, आप लोगों को पता होगा। अगर इस दुनिया में किसी के संदर्भ में अगर इस दिन को मनाया जाना चाहिए ना, वो केवल गुरु तेग बहादुर जी हैं। आप पूछेंगे क्यों? इस दुनिया में उनके जैसा कुर्बानी नहीं हो सकता है, जो जंदू पहनता भी नहीं है, तिलक लगाता भी नहीं है, मंदिर में जाता भी नहीं है, पर उनके धर्म की आजादी अगर खतरे में है, कोई जंजू को उतारना चाह रहा है, कोई तिलक को तोड़ना चाह रहा है, कोई मंदिर को मिटाना चाह रहा है, तो गुरु तेग बहादुर जी उनकी बाह पकड़कर दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर शहीदी दे देते हैं। अगर मनुष्य अधिकार दिवस अगर किसी के लिए बनाना चाहिए ना वर्ल्ड लेवल पर, तो वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज। ठीक है, हम वर्ल्ड लेवल पर नहीं बना सकते हैं, हम जहां पर रहते हैं, कटिहार जिला की बात करें, पूर्णिया जिला की बात करें, हम अपने जिले के लेवल में तो बना सकते हैं ना। इसका एक रूपरेखा हम तैयार कर सकते हैं। जब 350 साल आए ना, तो हम एक रूपरेखा के साथ शायद सरकार से अगर हमें मदद मिले तो हम अच्छे तरीके से जो है ना इस दिन को मनाएं, स्कूल में जाकर, कॉलेजों में जाकर, जिस तरीके से भी होगा, अगर सरकार हमारी सहायता करे तो हम गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को, क्योंकि जिस वक्त औरंगजेब ने हिंदुस्तान को, जो दारुल हड़ब था, जिसमें कि सभी धर्मों के जो लोग थे वो सुख का साह ले सकते थे, अपने धर्म की आजादी को जी सकते थे। इस्लाम के ना 3 शब्द हैं, दारुल हड़ब, दारुल इस्लाम और दारुल कुफर। और ये तीनों शब्द ना कुरान में है और ना ही पावन हदीस में है। इस्लाम का एक स्कॉलर हुआ है जिसका नाम है अबू हलीफा, उसने ये शब्द प्रकट किए हैं और इनके जो अर्थ हैं वो है कि कुफर का अर्थ है, दारुल कुफर का अर्थ है कि राज गैर धर्म का हो पर उसमें इस्लाम जो है वो अपने धर्म आजादी को जी सकते हो। दारुल हर्ब का अर्थ है कि जिसमें हर एक धर्म के जो लोग हैं वो अपनी धार्मिक आजादी को जी सकते हैं, अपने धर्म की प्रैक्टिस को कर सकते हैं, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। और दारुल इस्लाम का अर्थ है कि राज भी इस्लाम का हो, लोग भी जो है वहां पे इस्लाम के हों, कानून भी इस्लाम का हो और उसको मानने वाले लोग भी जो इस्लाम के ही हों। गुरु तेग बहादुर जी के समय औरंगजेब जो है ना वो हिंदुस्तान को दारुल हड़ब से दारुल इस्लाम राज्य में तब्दील करना चाहता था और उसने कश्मीर की धरती को चुना। और कश्मीर के जो पंडित हैं, जिनके बड़े बडेरे जो गुरु नानक साहब जी के समय जिन्होंने सिक्खी को धारण किया था, ये लोग जो है उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी के शरण में आकर फरियाद किए थे। और उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बाहों को पकड़कर जो है हिंदू धर्म की सभ्यता को, हिंदुस्तान की संस्कृति को जो है अपनी कुर्बानी देकर बचाया था। आज उनके उपलक्ष्य में जो ये दीवान है वो सजाया गया है। मैं कई बार ये बेनती करता हूं कि 10 दिसंबर को ना
यूएनओ की तरफ से जो है ना मनुष्य अधिकार दिवस मनाया जाता है, मनुष्य अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, आप लोगों को पता होगा। अगर इस दुनिया में किसी के संदर्भ में अगर इस दिन को मनाया जाना चाहिए ना, वो केवल तो केवल गुरु तेग बहादुर जी हैं। अब पूछेंगे क्यों? इस दुनिया में उनके जैसा कुर्बानी नहीं हो सकता है, जो जंजू पहनता भी नहीं है, तिलक लगाता भी नहीं है, मंदिर में जाता भी नहीं है, पर उनके धर्म की आजादी अगर खतरे में है, कोई जंजू को उतारना चाह रहा है, कोई तिलक को तोड़ना चाह रहा है, कोई मंदिर को मिटाना चाह रहा है, तो गुरु तेग बहादुर जी उनकी बाह पकड़कर दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर शहीदी दे देते हैं। अगर मनुष्य अधिकार दिवस अगर किसी के लिए बनाना चाहिए ना वर्ल्ड लेवल पर, तो वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज है। ठीक है, हम वर्ल्ड लेवल पर नहीं बना सकते हैं, हम जहां पर रहते हैं, कटिहार जिला की बात करें, पूर्णिया जिला की बात करें, हम अपने जिले के लेवल में तो बना सकते हैं ना। इसका एक रूपरेखा हम तैयार कर सकते हैं। जब 350 साल आए ना, तो हम एक रूपरेखा के साथ, शायद सरकार से अगर हमें मदद मिले तो हम अच्छे तरीके से जो है ना इस दिन को मनाएं, स्कूल में जाकर, कॉलेजों में जाकर, जिस तरीके से भी होगा, अगर सरकार हमारी सहायता करे तो हम गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को